ए भैया देखिए इधर थोड़ी, कल वैद्युत बल तक पढ़ा दिए थे ना, एक बार थोड़ी देख लीजिए। पहली हेडिंग कौन सी थी? वैद्युत आवेश। ए भैया एकदम शांत रहे, रिवीजन है तो देखिए भैया इसमें सीधी सीधी बात समझ लो। ए भैया रिगार्डिंग हम तुम्हें दिए दे रहे हैं, तो जैसे जो नहीं लिख पाते हो जल्दी जल्दी तो ना लिखा करो, पूरी बात लिखाएंगे नहीं, एक एक बात समझाते रहने तो फिर से नोट्स पूरी बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इतनी सी बातें याद ही रहे, ये दिमाग में रखो, ठीक है ना, इतनी सी बात तुम लोगों को याद रहे। ये आप ये समझिए कि जैसे आपको सवाल करना है, थ्योरी करना है, परीक्षा में ऐसा कुछ भी आएगा, निगमन करना है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हमें दिमाग में बैठी रहे, तो इसके लिए एक 60 नोट्स एकदम बनवा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा बस 20 से 25 पन्ना जाए। और हमने टारगेट किया कि 2 दिन में एक चैप्टर, तो इसलिए अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर करा रहे हैं तो तब भी 14 चैप्टर है, 14 तो नहीं 28, मतलब 28 दिन का बीच में समय नहीं बचा है। नहीं अब छुट्टी उट्टी जहाँ हो जाएगी समस्या हो जाएगी, बात तुम समझ रहे हैं? बोले यार, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाएंगे। और जो निगमन उगमन तुम्हें नहीं आ रहे हैं, तो निगमन उगमन हमारे जो है पहले तो आपको देखना है, या तो भी 8 से 10 आया करिए, पूछा करिए हमसे, हम आपको निगमन समझा देंगे। अब यहाँ छोटी छोटी सी बात, जैसे निगमन है तो पूरा ना करा कि क्या बात ध्यान में रखना है वो हम तुम्हें समझा दें, चित्र ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तो एक 60 नोट्स बना रहे हैं, 60 नोट्स अलग से सभी लोग बना जरूर लीजिएगा, यहाँ नहीं बना रहे हो तो घर में बनाना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के टाइम में एक दिन का गैप मिलना है भैया। उस दिन जो सोच रहा है कि परीक्षा टाइम में हम पढ़ेंगे, फालतू सोच रहा है, उसके पहले केमिस्ट्री लगा होगा या तो कोई और मैथ वैथ लगा होगा, वो पेपर तुम्हारा बिगड़ जाएगा, तो वही का एक दिन शौक बनाते हो, दूसरे दिन यह शौक बनाते, वहाँ शौक हो जाता कि नहीं? बोलो। इसलिए आज जो पढ़ लोगे वही काम आएगा, उसके लिए एक नोट्स बना लो कि एक दिन के अंदर उसको हम तैयार कर सकें। और आज सवाल पढ़िए, उस दिन सवाल पढ़ने का कोई मतलब ना रहेगा, क्योंकि आप पहला चैप्टर सवाल पढ़ोगे दूसरा छूट जाएगा, 18 मतलब 14 चैप्टर में बहुत सवाल है, ठीक? बोलो। अच्छा बताइए, वैद्युत आवेश का क्यू बराबर सूत्र यानी इंटू ई, क्यू बराबर 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 यानी इंटू ई, एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की। पूछा जाए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, बना ले जाओगे? बताइए क्या लिखोगे? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को वैद्युत आवेश कहते हैं, कल लिखाए थे। दूसरा क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, बताइए इनका मात्रक कूलाम, राशि आदिश, बीमा एटी। बोलो ये सबको क्लियर है? कितने तरह का आवेश? 2 तरह का, प्लस और माइनस। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उन पदार्थों के आवेश को, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उन पर, उन पदार्थों के आवेश को क्या कहते हैं? अच्छा जैसे कह दी जाए एक पदार्थ में 64 गुणे 10 की घाते 18, 64 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है, उस पदार्थों का आवेश क्या होगा, निकाल सकते हो? तो अधिक हैं तो पहले तो मुझे बता दो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? और ये इलेक्ट्रॉन इतने अधिक है तो तुम्हें हम क्या दे दिए, यन, और तुमसे पूछ क्या लिए, क्यू, तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, यन इंटू ई। बता दिए, कह दिए इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, उस पदार्थ का आवेश क्या होगा, तो यन दिए, ई का गुणा कर देना है। ई की वैल्यू पता है 64 गुणे 10 घाते 18, ये कर लो, ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, गुणा भाग कर सकते हो भैया, आगे कूलाम लिख लीजिएगा। बताइए धन का आवेश कि माइनस का, मतलब प्लस का कि माइनस का? प्लस का माइनस का, कैसे समझ गए? अधिक है, अगर यहाँ कम लिख देते हैं तो प्लस का, इलेक्ट्रॉन अगर कम हो तो क्या होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन अधिक हो, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो कैसा, माइनस। बस ये बता देना था, इससे ही एक सवाल बनता है। या ऐसा दे सकता है कि आवेश दे देगा कि एक पदार्थ में 2 कूलाम आवेश है, या 3.2 बहुत पूछा करता ना, 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलाम आवेश है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, और वो भी बताएगा धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो भैया इधर भाग में ले जाना है, या तो आपको यन दे के क्यू पूछेगा या क्यू दे के यन पूछेगा, इससे ऊपर आवेश में नहीं पूछेगा। आवेश के जो और टिपिकल उपकल क्वेश्चन हम तुम्हें कराए थे समाकलन से, ये दुनियादारी, तो वो कुछ नहीं, केवल ये पढ़ के जाना है। बोलो क्लियर रहेगा? इसके बाद भैया इसमें क्या पढ़ाए थे, आवेशों के गुण, गुण याद है किसी को? पहला गुण क्या था, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण याद है? क्वांटीकरण पर्सनल भी याद कर लो, क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो जब भी दो चालकों के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, दो चालकों के बीच इलेक्ट्रॉन,
तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा, पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होता है। जैसे कि इधर से इधर जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6 जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5, मतलब आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया। और उसके लिए याद कर लो कि जैसे क्लास में बच्चों की संख्या है तो पूर्ण संख्या होगी। जैसे बच्चों की संख्या गिना जाए अभी तो पूर्ण संख्या निकलेगी, चाहे 30 निकले, चाहे 50, चाहे 100, ऐसा बोलो भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मतलब 25 सही 3/5 क्या है बच्चे बैठे थे, गड़बड़ा गया ना, आधा आधा बच्चा घर में रह गया, आधा इधर आ गया। ऐसा हो सकता? अगर बच्चा दुट हो गया तो भी बच्चे ना रह गए ना, मतलब जमुना जी ले जाओ। नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। सबको याद हुआ? किसी पदार्थ का कुल आवेश, किसी पदार्थ का मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे आप गुणा भाग कुछ भी करोगे तो पूर्ण संख्या निकलेगी। किसी पदार्थ का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस गुण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। याद रहेगा। इसके बाद दूसरा क्या बताए थे? संरक्षण। आवेशों में संरक्षण का गुण होता है, पढ़ाए थे। आवेशों में संरक्षण का गुण होता, पढ़ाए थे। तीसरा क्या बताए थे? आवेशों में योगात्मक गुण होता है। चौथा क्या बताए थे? आवेशों में आकर्षी और प्रतिकर्षी गुण होता है। पांचों क्या बताए थे? किसी चालक का जो आवेश होता है वो चालक के आकार, आकृति और वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी चालक, जैसे ऐसे करके एक चालक दे दें, एक चालक ये दे दें, कहते बता किस में आवेश ज़्यादा है, तो इन पर कोई डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन आए अथवा कितने इलेक्ट्रॉन गए। अच्छा बताइए, ये बात सबके समझिए। अच्छा बताइए, एक पदार्थ में द्रव्यमानियम है, दूसरे का भी द्रव्यमानियम है, इससे 4 इलेक्ट्रॉन एक से इसमें चले गए, इसमें ये है और ये क्या है? बी। अब बताइए, अब इनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? दोनों समान होंगे, द्रव्यमान बढ़ जाएगा घट जाएगा? किसका बढ़ जाएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन गया तो अपना द्रव्यमान भी तो लेके गया होगा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और इसका द्रव्यमान 2022 शायद 23 का विकल्प भी था ये। देखेंगे, सीट तो मिली है ना सबको, उसमें देखिए क्या पड़ा होगा। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आप इधर से इधर आ गए तो द्रव्यमान भी तो अपना लेके आए होगे। घर में छोड़ा है, घर ही छोड़ा है, एक से एक बंदर बैठा है। तो इधर से इधर भैया जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना द्रव्यमान लेके आएगा। तो जिसमें ऋण आवेश होता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिसमें धन आवेश होता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जाता है। धन आवेश का द्रव्यमान घट जाता है, ऋण आवेश का द्रव्यमान बढ़ जाता है। बोलो, ये पहली हेडिंग थी, सबको क्लियर है? दूसरा वैद्युत बल, दूसरी हेडिंग कौन सी है? वैद्युत बल। वैद्युत बल क्लियर है? वैद्युत बल क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को, वो भी आवेश कैसे होने चाहिए? गतिमान की स्थिर? हाँ, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने करा था? तो इस बल को कौन सा बल कहते हैं? कूलाम बल। कूलाम ने क्या बताया था? कि नहीं, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, जब इसको बराबर में तोड़ा था तो क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा। कल ये सब पढ़ाए हैं इसलिए थोड़ी तेजी से बता रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बताइए, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। बताइए, इधर पे वैद्युतशीलता में 2 चीजें तैयार कर लेना था, याद है किसी को? वैद्युतशीलता में केवल 2 बातें तैयार कर लेना था, एक बीमा और मात्रक। बोलो। अच्छा बताइए, इसकी बीमा अगर निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट उठा के यहाँ रख दो और एफ को ले आओ इधर, आ जाएगा। कहने का मतलब क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको यहाँ रख लिए, इसको यहाँ रख लिए, तो इधर आ गया 1/4 पाई एफ और इधर आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बताइए इसका मात्रक बताओ। तो कूलाम स्क्वायर, 2 तो मिल गए ना। इसका कोई मात्रक है नहीं, बटे में क्या मिला? एफ का मात्रक और आर का मात्रक मीटर। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर। अच्छा बताइए, अगर बीमा निकालते तो निकाल लेते हैं कि आवेश की बीमा 80, आवेश की बीमा 80, फिर आवेश की बीमा 80, यहाँ 80 बटे बल की ml स्क्वायर T-2 और अच्छा स्क्वायर ज़्यादा कर दी, ml T-2 और बटे में r का कितना हो जाएगा? एल। बताइए कैलकुलेशन करें कितना आ जाएगा? m-1 यल की घात 3, वो भी माइनस का है, और t की घात 4 और a की घात 2, ये आ जाएगा। 2 चीज़ें तैयार कर लो, बीमा तैयार कर लो और मात्रा। बोलो किसी कोई दिक्कत? और इसमें 2 सूत्र हम तुम्हें और कहते बल के लिए।
याद है यफ यम बराबर यफ एयर बटे के, यफ एयर बटे के क्या है परावैद्युतांक, के का मान हमेशा सदैव हमेशा एक से बड़ा होता। अच्छा ठीक है, धातुओं के लिए के का मान, वायु के लिए, अच्छा अभी हमने कहा एक से बड़ा होता, फिर एक कहाँ से आ गया, ये वायु के लिए, वायु परावैद्युतांक नहीं है। हमने कहा परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान एक से बड़ा है, ठीक है ना। जैसे अभ्रक हो गया, जल हो गया, कागज हो गया, इनके लिए एक का मान के का मान एक से बड़ा निकले। अच्छा कहीं एक बार विकल्प भी पूछा था ऐसे कि के का मान होगा, एक दिया था, शायद एक दिया था, 3/4 दिया था, 0 दिया था और 6 दिया था। विकल्प भी देखिए वो मिला है, तो भैया इसमें कौन सा उत्तर है 6। रीजन क्योंकि सब एक से छोटे हैं, नहीं। अच्छा एक और बताए थे, क्या बताए थे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अच्छा बताइए इधर से के बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, पदार्थ की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। के किसे कहते हैं, पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक का मात्रक बोलो बोलो, देख के बोलो, इस जो मात्रक इसका वही मात्रक इसका, बट्टा करो सब कट गया, मात्रक क्या निकलेगा, शुद्ध संख्या है, वो भी एक से बड़ी। अरे एक से एक आ। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक कल बात कर लिए थे। इसमें यार सवाल पढ़ाना था, सवाल में थोड़ी थोड़ी बातें समझाए थे कि क्षेत्रफल गए पढ़े लेना, सवाल मिले तो फिर हमसे और पूछ लेना। बाकी सीट जो समर वेकेशन में दी गई थी उसको कंप्लीट करना है। सीट अगर ना मिले तो हमने अभी हम हल कराएंगे, थोड़ा से कंप्लीट हो जाए। और वो सीट लेकिन अपने पास रखिए, और सीट पढ़ना बहुत बेटा बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ऐसे में लगेगा हमें सवाल आ रहा है, अभी जब हवा चेक कर रहे हो ना, अभी सवाल आएगा तो फिर ना ढूंढ पाओगे कहाँ लिखना है। इसलिए सवाल के साथ प्रैक्टिस करना इस समय बहुत ज़रूरी है। रोज 8 पेपर हल ही करो, भले ही उसमें आपको 4 या 6 क्वेश्चन आए, लेकिन देखो तो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें या ऐसा टारगेट कर लो कि एक चैप्टर हम तुम्हें समझा दिए, एक चैप्टर पूरे से लेकर अनसाल्व खरीद लो, अगर जिनके पास सीट नहीं है हमारी वाली, अनसाल्व खरीद लो। और पहले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मिले विकल्पी से लेकर दीर्घ उत्तरी तक किसी भी सेट में, तो केवल उन्हीं को हल करो, उन्हीं की टिक करो, ऐसा भी कर सकते हो। बोलो तो थोड़ा तो, लेकिन थोड़ा सा लग जाइए। चलिए आज हमें पढ़ना है वैद्युत बल के बाद वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल के बाद वैद्युत क्षेत्र। देखिए भैया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कौन सी बल रेखा है, कौन सी वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। भैया इधर देखते जाइएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। इधर देखते जाइए, वैद्युत क्षेत्र तो सबके 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 समझ में आए ना, क्या बोलोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन है वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो आपको करना क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक तुम्हें परीक्षण आवेश छोड़ देना है। तो परीक्षण आवेश जिधर भी गति करे उसके पीछे पीछे तुम्हें लाइन खींचना है। तो इन्हीं लाइनों को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत बल रेखा। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश के अनुदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। याद हो गया, बताओ क्या बोलो। किसी आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश के अनुदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण थोड़ा थोड़ा याद कर लो। वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, बोलो। और वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो बेसिक बात सबको याद होगा, बोलो। तीसरा क्या था कि ये बल रेखाएं प्लस से जब निकलेंगी, तो मिटा देंगे, ये बल रेखाएं जब भैया प्लस से ऐसे निकलेंगी माइनस पे पहुंचेंगी तो माइनस पे पहुंचकर नष्ट हो जाती हैं, तो बंद वक्र नहीं, इधर नहीं आएंगी। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं थे, नॉर्थ साउथ पढ़ाए थे,
वहां पर क्या था भैया कि ऐसे बल रेखाएं निकल रही थी नॉर्थ से, साउथ में पहुंचने के बाद नष्ट नहीं होती, अंदर अंदर ऐसे चलती हैं। कभी पूछ लिया जाए कि चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा होती है तो किधर से किधर, साउथ से ना बाहर किधर। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर, तो हमेशा प्लस से, लेकिन यहाँ हमेशा प्लस से माइनस नहीं होता, यहाँ बंद वक्र बनता है, यहाँ बंद वक्र। ये कौन सी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये कौन सी हैं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के ध्रुव इधर उधर रखे जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में बनता है। क्यों बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर पूछे तो एक अंतर ये एक और होता है। दूसरा भाई ये पहला सबके समझ में आ गया था इसका, ये बल रेखाएं प्लस से निकलती हुई प्रतीत होती, और दूसरा ये बल रेखाएं माइनस आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई। तीसरा, ये बल रेखाएं माइनस आवेश पर पहुंचकर बंद वक्र नहीं बना। 3 क्लियर हुआ। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी नहीं कभी काटती। ये बल रेखाएं एक दूसरे को, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी, क्योंकि स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो बल की दिशा निकल आती। कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं। अगला भैया, ये बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ गैप ज्यादा हो गया, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ये बात समझिए। और किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर बल की दिशा को व्यक्त करती। बस इतनी सी बात याद कर। बताइए, ये बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर नष्ट हो जाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बल रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं। क्योंकि ये कई बार पूछा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसलिए इसका रीजन भी साथ में याद कर लो। क्यों नहीं काटती हैं, जहां पर काट रहे हैं उस बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी जो संभव, याद हो जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद भैया, ये बल रेखाएं जहां दूर दूर रहेंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, कम रहेगा, और जहां पास पास होती है वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा। अगर मान लीजिए ऐसे समांतर हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र एक समान। इस तक 2-3 बातें याद कर लो। ये किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करे, बल को। बोलो दूसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। पहली हेडिंग कौन सी थी, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्लियर है, आगे आ जाइए। तीसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब आ गया कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दिखाते, कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए भैया, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक बल रेखाएं जा रहे हैं, तो कहीं परीक्षण आवेश रखोगे, मान लीजिए प्लस का है तो भाई ये भी प्लस आई होता तो बाहर को बल लगेगा। मान लीजिए इसको माइनस रखे होते तो अंदर को बल लगता। और जितना पास रखोगे उतना ज़्यादा बल लगता है, जितना दूर रखोगे उतना कम बल लगेगा। तो कुल मिला के किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखना है, और वो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है उसी बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इसको ऐसा पढ़ा करो, ये सूत्र से डिफिनीशन बनाया करें। ये सूत्र तो यार याद करना पड़ेगा, समझ गए ना, सूत्र याद करना पड़ेगा। बताइए कि पीछे कितने सूत्र पढ़ा है। एक तो आवेश का Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर IT, दो तो ये याद करना था। बल के सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जब वायु में रखा हो, और जब माध्यम में रखा हो तो K का भाग और कर देना। K यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक। 2 ये बताए थे। तीसरा सूत्र कौन सा बताए थे, Fm बराबर F एयर बटे K। चौथा सूत्र क्या बताए थे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K। याद आ गया। और ये चौथा सूत्र है आपका जो भी है, 1 2 3 4, ये 5वां ही है। तो ई बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, F बटे Q नॉट। अच्छा बताइए, इसको देख के परिभाषा बताओ, क्या बोलोगे। एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की। क्लियर है, बोलो। इसके बाद चौथी हेडिंग आया करती, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर सूत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी Q बटे R स्क्वायर, Q बटे R। अच्छा ठीक, ये याद हो जाएगा। अब इधर कुछ चीजें और तुम्हें कंपेयर रूप से बता दीजिए। बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बोलो ये क्लियर है। एक इसका आवेश कम कर दो तो ई बन जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। फिर एक R भी कम कर दो तो V बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R, तो V बन जाएगा। अब इधर से भैया हम एक R कम कर देते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q1 Q2 बटे R कर दो तो स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। और क्या बन सकता? बस इतनी सी चीज़ें याद कर लो यार, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी में अंतर है, सब एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे एक, इसमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एक R कम कर दोगे तो बन जाएगा, इसमें एक आवेश कम कर दोगे तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ही रहता है, इसमें ये, इसको कई बार लिखना भूलना ना चाहिए, इसका सूत्र उसमें रख के चले आओ। सब एक जैसा दिख रहा है ना? बोलिए, और कोई सूत्र मिल सकता? अच्छी निरच्छी वो बाद में देखेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा बताइए, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q1 Q2 केवल Q बटे R, R स्क्वायर, Q बटे R किसका होता? विभव। अच्छा बताइए Q1 Q2 बटे R किसका होता? स्थितिज ऊर्जा। बातें सब क्लियर है? चलिए ठीक। अब आइए भैया, अब लगातार 3 ठो निगमन तैयार कर लो। ठीक, ई के लिए 3 ठो निगमन। पहला है वलय के अक्ष के अनुदिश, केवल यही निगमन है, बाकी नहीं है। ये R है और ये X है, और एक अच्छी और दूसरा निरक्षी, 3 ठो। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी खत्म। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए इतनी सी बात दिमाग में रखिए। पहला वैद्युत क्षेत्र क्या है? क्लियर हुआ? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद क्या याद करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? दिमाग में रहेगा, बोलो। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश छोड़ना है, वो जहाँ जहाँ भी जाए पीछे पीछे लाइन खींचना है, जो लाइन बनेंगी उन लाइनों को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी थोड़ी थोड़ी क्लियर है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी जो संभव। तीसरी बात बताए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर Q बटे R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। याद है? अब ये निगमन है, इसका सवाल कम ही पूछता है, एक आध साल पूछा है जब बहुत टफ पूछा है, तो बाकी नहीं पूछा। तो बताइए इसको चाहिए तो पहले आप उसको करना क्या है कि छोटा छोटा एक ऐसा भाग काट लेना। ये समझ गए क्या है? वलय के अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के अक्ष के अनुदिश वैद्युत, जैसे एक वलय है R त्रिज्या का। वलय मतलब क्या है? समझ गए? छल्ला जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। टोटल आवेश इसका कितना है? कैपिटल Q। टोटल आवेश कितना है? कैपिटल Q। और यहाँ केंद्र से एक अक्ष गुजरी है, ऐसे केंद्र से अक्ष गुजरी है, उस अक्ष के अनुदिश, तो इसको हमने जो छल्ला ऐसे रखा है, इसको हम थोड़ी ऐसे करके रख लिए, ये तो ऐसा, ये जो अक्ष ऐसे करके थी अभी ऐसे बाहर की ओर, ये ऐसे करके जब इधर को आएगी तो दिखने लगे। दिखा बेटा? तो पहले ये चित्र चेंज कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा इधर पे आवेश कितने मान लेना है? थोड़े से आवेश Q मान लो। इधर का आवेश वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना दिखा लो, ई। इधर के थोड़े आवेश मान लीजिए डेल Q, इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस पॉइंट पर D इधर दिखा लो। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बोलो भैया। इसके बाद क्या करो, अगर ये थीटा है तो इधर वियोजन भी करना है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, शीर्ष अभिमुख हो जाएगा। अब इसका जब वियोजन करोगे तो ये इधर पे आ जाएगा DE cos थीटा, समझिए DE cos थीटा, और इधर आ जाएगा थीटा के साथ इसको इधर मोड़ना है, दोबारा इधर मोड़ना है, इस ई को वहाँ मोड़ना है। बता इधर कितना आ जाएगा? DE sin थीटा। ऐसे ही भाई इसको मोड़ लो तो इधर कितना आ जाएगा? DE cos थीटा, और इधर तोड़ दो तो DE sin थीटा। ये चित्र आप बना लोगे, बिना देखे है सीखना है, धीरे धीरे घर में बनाया करिए, बन जाएगा। माना में क्या लिखोगे? माना कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है जिस पर कैपिटल Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित। वलय के केंद्र O से गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश x दूरी पर एक बिंदु P दिख रहा है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। इसके लिए डैश डैश करके छोड़ो, या चित्र बना के या लिख दो, या चित्र, और फिर ई नेटा चाहिए। तो बताइए दोनों जुड़ेंगे कटेंगे? क्योंकि विपरीत दिशा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बता क्या ई बराबर हम लिख सकते हैं समाकलन ई cos थीटा। अब देखिए जो तुम गलत करके आते वो बताते। यहाँ देखो एक जुड़ा और फिर एक जुड़ा, तो एक एक जुड़ के कितना हो गया? 2 हुआ ना, और हमने 2 नहीं रखा। बताओ ये बात समझिए। और तुम 2 रख के चले आते। रीजन ये है कि बताइए हम कितने से पार्ट काटे हैं? 2 ठो।
अब 3 काटे तो तीनों तो आया होता। इतने यहाँ कितने कितने भाग काटे हैं? 2 ठो काटे ना, एक किया। अब यहाँ भी तो कटेगा, फिर यहाँ भी तो कटेगा, तो 2 ही थोड़ी है, 2 ठो काट के हमने चेक करा कौन जुड़ेंगे कौन कटेंगे। अब जब हमें पता रहे कि केवल 2 ही भाग हैं, जैसे अभी अच्छी स्थिति में अभी जस्ट आगे निरच्छी वाला कराएं, वहाँ 2 का गुणा इधर करेंगे, वहाँ क्यों करेंगे और यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी समझ, क्योंकि यहाँ 2 ही भाग नहीं है, वहाँ 2 ही आवेश होता है। जब यहाँ हमें पता हो कि केवल 2 ही आए तो फिर यह वाला समाकलन हटा के यहाँ केवल 2 लिख देते। लेकिन जब हमें ना पता हो कि ये कितने भाग ऐसे मिल जाएंगे तो फिर सभी को जोड़ने के लिए कितना है समाकलन, तो यहाँ भैया ये गलती ना करना। अब बाकी सब उत्तर आया है, बताइए डेली की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r²। बताइए इसमें r ये कैपिटल आर रखे, ये यक्स रखे कि स्मॉल आर रखे? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? r² प्लस x² का अंडर रूल निकलेगा अगर तुम समझ पाए हो तो, और उसका स्क्वायर करना है तो अंडर रूल कट गया ना, कटा? या इसकी जगह यहाँ रखे, अभी कौन बचा? cos थीटा। cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यक्स, कर्ण कितना है अंडर रूल r² प्लस x²। नहीं समझ पा रहे क्या? कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूल। ये कर्ण जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें? कर्ण नहीं दिख रहा? अरे वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज में ऐसा पढ़े होगी ना, तो भाई कहे यह उत्तर है। अभी इसमें समाकलन भी लगा है आगे, समाकलन से इसको काट दो यार, और लिमिट कहाँ से कहाँ रख दो, 0 से लेके कैपिटल Q, कुल आवेश कितना था कैपिटल Q। तो बताइए जब इससे काटोगे तो यहाँ उत्तर टोटल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा Q बटा इसमें घात कितने की है 1, और अंडर रूल का मतलब घात कितने की 1/2। तो ये समझिए अगूड़े में घातें जुड़ती, तो बता 1 से 1/2 दो जुड़ेगा कितना हो जाएगा r² प्लस x² की घातें 3/2, ये उत्तर है। बोलो यार थोड़ी सी बात ध्यान रहेगी। बताइए इसमें से निगमन में केवल एक लाइन है, यह अगर चित्र बन गया तो फिर खत्म है। cos थीटा आधार बटे कर्ण, और वैद्युत क्षेत्र की दीप्ता kq/r², या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। अभी याद करें r² इसका स्क्वायर क्या नहीं दिख रहा, क्योंकि इधर पे रियल में इसका स्क्वायर करके आया इधर रखे, तो अंडर रूल से ये कट गया है, तो ये बस बचा है। और फिर दोबारा cos थीटा रखे तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण रखा है, और इससे इसको काट दिए, उत्तर आ गया। निगमन सरल है, बन जाएगा। चलिए ठीक, आगे देखिए दूसरा निगमन। अच्छा चित्र बन जाता, बन जाता ना, घर में एक बार ट्राई करिएगा यार। फिर अच्छी और निरच्छी, अच्छी निरच्छी पढ़े हो, अच्छी और निरच्छी। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दीप्ता ही चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दीप्ता अच्छी और निरच्छी, अच्छी और अच्छा इधर बताइए एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस Q ले लो या माइनस ले लीजिए, -Q और +Q। ये बेटा इधर इनका कुछ नाम दे दो, ए बी, बेटा एकदम शांत रहे। इनके मध्य बिंदु वो है, इधर की दूरी कितनी यल, इधर की दूरी कितनी यल। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु यहाँ पर C ले लो, ए बी सी ले लो क्रम से, ए बी इधर है सी ए। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए तो इसके लिए पहला काम क्या है बताइए, प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड की आउटसाइड, तो ये हो जाएगा ई बी, और ये माइनस का आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड। बोलो ये बात समझ नहीं आ गया। अब भैया आवेश से सी के बीच की दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया है आर, तो बताइए बी से सी के बीच की दूरी आर माइनस एल, और इधर भैया दूसरा आवेश ये दिया है यहाँ ए से सी के बीच की दूरी चाहिए, तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल। अब बताइए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ेगी घटेगी, एक की डायरेक्शन इधर एक की डायरेक्शन इधर, तो बताइए ई नेट कैसे निकलेगा, तो जुड़ेगा कि घटेगा। अच्छा बताइए ई नेट हम लिखें तो हम क्या लिख लें, ई ए माइनस ई बी, और इसको माँ डाप पे रखा करो, मतलब माइनस का उत्तर ना बताना, ऐसा निकालना है, ठीक है। बताइए ई का सूत्र
1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आर कहाँ से देखना है? ए से। तो ए से लेके सी के बीच की दूरी कितनी रख दें आर की जगह? है आर प्लस यल का स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस यल का स्क्वायर। अच्छा एक बात और समझो, देखिए इनमें 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन, क्यू कॉमन है, दिख रहा है? अब बताइए ये वैल्यू बड़ी है आर प्लस यल बड़ा है कि आर माइनस यल बड़ा? आर प्लस यल बड़ा है ना। और जब बड़े की वैल्यू का भाग करोगे तो उत्तर कम आएगा। जैसे किसी में आपको मान लो 10 में 2 का भाग करना है, 10 में बड़ी वैल्यू का भाग करना है, तो किसका उत्तर कम आएगा? जिसका मान बड़ा है, जिसका हर बड़ा है उसका उत्तर 0 आएगा ना यार, सॉरी 0 नहीं, कम आएगा ना। बोलो। अच्छा बताइए ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, तो उत्तर का आ जाएगा लास्ट में माइनस का आएगा ना। तो या तो पहले से आप ज़्यादा वाले से कम वाले घटाया करो, तो ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। इनको आप घटाओगे तो फिर ये माड आप नहीं लगाओगे। और अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि इससे किसको घटाना, तो सीधा घटाया करो, ऐसे माड आप पे रखा करो। उत्तर लास्ट में जानबूझ के हमने इसको उल्टा रखा है, जिससे तुम्हें ये डाउट परीक्षा के दिन जब तुम हल करते हो तो अचानक आ जाता है माइनस का, और फिर पूरा हल करके फिर शुरू से करते हो तो फिर गड़बड़ा जाता है। तो आप ये सोचा करो कि माड आप पे रख रहे हैं जो लास्ट में माइनस आएगा, और माइनस दिशा को आप व्यक्त किया करते हैं, तो माइनस दिशा नहीं दिखा, वैल्यू आ निकाल रहे हैं। आगे हल कर लोगे, आगे तो हल कर लोगे ना। कैसे हल करोगे? पहले तो यार कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन है? 1/4πε0 कॉमन, क्यू कॉमन, ये कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा आर प्लस यल का स्क्वायर और ये आर माइनस यल का स्क्वायर। एलसीएम वहाँ ले रहे, इसके आगे कर लो तो भी छोड़ दिया जाए, कर लोगे? इससे ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर माइनस यल का स्क्वायर, यह वाला माइनस तो माइनस, फिर इससे ये कट जाएगा तो आर प्लस यल का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, बोलो, तो लास्ट में आ जाएगा 1/4πε0 1/4πε0, ये आ जाएगा 2RL, ये 4RL आएगा, 4RL आएगा भाई। 2AB इसका बच जाएगा, 2AB इसका बच जाएगा, नहीं बचेगा, यानी 2RL इसका बच जाएगा, 2RL इसका बच जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4RL। और यहाँ माइनस का रहा होगा तो माड आप में माइनस हट गया ना, बटे में क्या लिखोगे? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, बोलो। अब बताइए इसमें से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र याद है? Q गुणा 2L, Q गुणा 2L, तो Q इधर पे दिख रहा है और 2 यहाँ 4 की जगह हम कितना करें? 2 और 2 कर लो, 2 इधर करो 2 इधर करो, तो ये इतनी सी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? P, बोलो। तो 1/4πε0 और 2, ये वाला 2 बच गया और ये कितना हो जाएगा? PR, R भी एक बच रहा है, बटे इसको हम क्या करें यार? ये का स्क्वायर बने क्या है? A प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब स्क्वायर लगाइए तो कितने घात हो गई? 2। अब इसमें आप इसको बहुत छोटा मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा? आर की घात 4, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो ये दिमाग में रख लीजिए, उत्तर कितना आएगा? 1/4πε0 2p/r3। सूत्र तो पहले से याद है ना, 2p/r। निगमन में क्या याद रखना है कि अच्छी निरच्छी में कैसे ध्यान देना है? अच्छी निरच्छी में प्लस का माइनस का, ठीक है? क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? दिमाग लगा रहेगा तुम लोग? और निरच्छी, ए भैया निरच्छी थोड़ी देख लो, निरच्छी थोड़ी अच्छा रहता है। ये कैसा है? प्लस, ये कैसा? माइनस, इसका नाम द्विध्रुव, मध्य बिंदु ओ, ये माना लिख जाते हो? अच्छा ठीक है, अभी पूछेंगे। एक बिंदु सी है, सी पर वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता ज्ञात करना, तो माना हम क्या लिखोगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर, इनके बीच की दूरी 2L है, यल इधर ले लो, यल इधर ले लो, इनके बीच की दूरी 2L। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु C जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता ज्ञात, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता ज्ञात। अच्छा बताइए प्लस का है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर? और ये सॉरी ये माइनस का था, माइनस का इधर, ये कैसा है? प्लस का,
इधर, इसको हम लिख लें ई बी और इसको लिख लो ए, ये हो जाएगा ई ए। बोलो ये सबके समझ में, बोलिए। अच्छा बताइए अब इसका कर दिया जाए वियोजन। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। इधर थीटा आएगा तो वही थीटा इधर जाए। ई की वैल्यू दोनों जगह सेम आना है, तो इसको आप लिख सकते हो पहले से ई और ई, ऐसा कर लिया करो, क्योंकि दोनों तरफ ई की वैल्यू सेम आना। ई की वैल्यू सेम क्यों आएगी? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो क्यू और आर पर डिपेंड करता है, तो देखिए दोनों जगह क्यू सेम है और दोनों जगह से ये जो दूरी है दूरी सेम है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सेम है। अब इसका वियोजन करिए तो बताइए इधर कितना आ जाएगा? 2e cos थीटा लिख लें, समझ गए 2 कहाँ से आ गया? इसका और इसका, और एक भैया इधर आएगा। ये वियोजन अलग से हम दिखा दें, थोड़ी कैसे चित्र में दिखाना पड़ेगा, ऐसा कर लो। अब ये वियोजन हम भैया अलग से दिखा दें। देखिए वियोजन ऐसे करके हम अलग से दिखा रहे हैं, तो जब इसको थीटा के साथ तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा ई कास थीटा, और जब इसको थीटा के विपरीत तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। ए बेटा बाची नहीं, इसको जब थीटा के साथ इधर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ई कास थीटा, और इधर तोड़ोगे तो ई साइन थीटा। बोलो ये साइन थीटा कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, बस यही उत्तर है। ई नेट बराबर क्या लिखो? 2e कास थीटा, 2e, ये उससे छोटा निगमन है यार, 2e कास थीटा। चित्र में आप पूरा फोकस करना है। अब यहाँ वैल्यू रख देना है, उत्तर 2 की जगह 2 लिखो, e की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q बटा बता आर में क्या लिखे? एक आर यहाँ रखा है, यल ये रखा है, तो बता ये आर लिखना है कि यल लिखना है कि आवेश से बिंदु के बीच की दूरी ये आर लिखना? अब ये आर निकालना पड़ेगा ना यार। अब ये आर कितना निकलेगा? अंडर रूल आर स्क्वायर और यल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करना है तो अंडर रूल हट गया, नहीं आ रहा, क्या लिखोगे यहाँ? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और आगे लिखा है कास थीटा, तो कास थीटा बराबर आधार बटे आधार कितना है? यल, कर्ण कितना है? ये, तो यल बटे, और यहाँ आधार और बटे कर्ण, तो कर्ण की जगह क्या लिखोगे? अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा है q, ये लिखा है 2, ये लिखा है यल, और q गुणे 2l को हम क्या लिख देते हैं? p, तो आ जाएगा ऊपर p, नीचे कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भैया घात जोड़ लीजिए, घात आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और की घात है 3/2। 3/2 समझ पा रहे हो ना? एक बार और जोड़ चुके हैं। अच्छा बताइए इसमें से यल को क्या कर लेना है? बहुत छोटा। ऐसा क्यों कर लेते हैं? तो देखिए यल ये है और आर ये है, तो आर की ऊंचाई की तुलना में यल बहुत छोटा होता है, इसलिए आर को यल को हम नगण्य मान लेते हैं। अब इससे इसको काट दोगे तो कितना? घात 3 आ जाएगा, तो उत्तर कितना है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, और उसमें कितना आया था? 2p/, कितने निगमन? ओनली, बाकी नहीं, उल जुलूल तैयार करते रहना। बाकी निगमन तो हम तुमसे 7-8 करा दिए थे। बोलो अच्छी तैयारी हो गई यार, कई बार तैयार कर चुके परीक्षा के लिए, नहीं अच्छी तैयार होगा, नहीं तैयार हुआ तो तैयार करें सीआईसी वाले। अभी वो चौरा कर रहे हैं, जब हम इधर लिखने लगते हैं सीधे हो जाते, वो दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे बच्चे हैं नहीं। अरे पढ़ो यार। एक अच्छी, निरक्षी और एक क्या था? वलय के अक्ष के अंदिश। वलय के अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र बताओ कितना आएगा? ई बराबर के मतलब क्या होता? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है? क्या? क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर घाते 3/2। या इसी को याद कराए थे, के क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर घाते 3/2। ये के नीतांक वाला के, इसको 60 में लिखा जा सकता है के, याद है? अच्छी का याद ही है, निरक्षी याद। अब लास्ट थोड़ी सी हेडिंग और देख लेना। ए भैया इधर वैद्युत द्विध्रुव, ए बेटा शांत हो जाओ, खत्म हो जाए। एक हुआ करता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तीसरा हुआ करता है वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव एक जैसा लिखा करता है, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण एक जैसा दिख रहा है, क्यों बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत क्या है? टाउ। इसका क्या है? पी। वो एक भैया भौतिक राशि क्या हो, एक संरचना है। अब देखो तीनों के एक साथ, देखिए आपको बोलना है परिमाण में समान, मतलब Q और Q, और प्रकृति में एक प्लस का तो दूसरा। जब दो आवेशों को पास पास रख देते हो तो जो भी संरचना बन जाती है उस संरचना को क्या कहते हैं? जैसे Na+Cl- एक वैद्युत द्विध्रुव है। बस इतनी सी बात याद कर लो, याद हो जाएगा। बोलो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। जब दो आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बनी संरचना को वैद्युत, सबको क्लियर है? बोलो जैसे Na-Cl, ऐसा याद कर लो। अच्छा ठीक है, इधर आइए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, जैसे एक आएगा 10 कूलाम तो दूसरा क्या रहेगा? -10 कूलाम, तभी तो द्विध्रुव बनेगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण रख लेना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए 2L ले लो, तो 2L हो गया, के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ याद कर लेना। किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव, बोलो किसी को समझ में आया यार? क्या बोलोगे? अच्छा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की वैद्युत द्विध्रुव मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम मीटर। क्या आ जाएगा? राशि सदिश, राशि। और दिशा हुआ करती -Q से, -Q से +Q की ओर, -Q से। याद रखना है, उल्टा चलता है, माइनस से +Q। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की, -Q से। राशि कौन सी? मात्रक। कन्फर्म? और इसमें क्या करोगे? बस इतना ही तैयार करना है। इसके यार कुछ सवाल तो बहुत सिंपल रहेगा। पहले इसका निगमन देख रहे हैं, फिर सवाल है। निगमन ना देखो, पहले सवाल है, नहीं सवाल सब छूटे ना जा रहे। इधर देखिए भैया, ये मालिक इधर देखो। एक तो सिंपल सिंपल सा रहेगा कि 10 कूलाम आवेश इधर है और 10 कूलाम आवेश इधर है, और इनके बीच की दूरी 2 माइक्रोमीटर है। अब पूछेगा कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? कर लोगे। इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणन, यानी कुल मिला के आ गया 20 × 10⁻⁶ कूलाम मीटर आया। इसका जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कैसे दो एक आध सालों में इधर पूछा है, उधर पे करा गया कि जैसे इधर पे आवेश रख देगा Q, ये बेटा शांत हो जाओ, इधर रख देगा -2Q। कौन बोल रहा है बेटा? देख देख देख, चौरा चौरिया ले भाई। हाँ, अब भैया यहाँ रख देगा और ऐसे करके त्रिभुज की कोई संरचना और नचना दे देगा। अब फिर पूछेगा कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यही ये तो क्वेश्चन बनता है, ले दे के। जब कठिन में जाएगा तो यह जाएगा, इससे कठिन नहीं जाए। ठीक है, तो बताइए इसमें देखिए भैया, इधर एक देखिए, ये प्लस का Q है, ये कितना है? +Q है, दिख रहा है, और ये माइनस का 2Q। तो पहले नंबर में आप करा क्या करो कि सभी को जोड़ा करो। अगर नेट आवेश 0 आ जाए तो ही वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, वरना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बने। तो बताइए ++2 हो गया, और माइनस का भी 2 हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा? बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 कर दिए होते तो फिर अब नहीं बने। हाँ, समझ गए? तो पहली बात, नेट आवेश कितना होना चाहिए? 0। अब देखिए, 1 - 1 + ये ले लो, 1 - 1 + ये ले लो। अब बताइए डायरेक्शन किधर से किधर होती है? प्लस से कि माइनस से प्लस? तो माइनस से प्लस ये आ जाएगा। तो एक पहले का द्विध्रुव निकाल लो। तो द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है? Q गुणा इनके बीच की दूरी, Q गुणा इनके बीच की। तो बताइए Q गुणे दूरी मान लो दिया है, कुछ मान ली कोई वैल्यू दिया है, इसको A मान लें, इसको क्या मान लें? B। तो Q गुणे A लिख सकते हो। ऐसे भैया इससे माइनस से प्लस की ओर, तो क्या P बराबर हो जाएगा Q गुणे B। अब बताइए, एक P1 आ गया, दूसरा क्या हो गया? P2। अब इनको 90 अंश पे जोड़ा देना। तो जोड़ने का सूत्र क्या होता है? दो सदिशों को जोड़ने का सूत्र √ P1² + P2² + 2P1 P2 cos θ। तो
cos 90 तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो बस ये याद दोनों रख दे। यहाँ तुम्हारा अंक सब दिया रहेगा प्रॉपर, तो हल करना। एक इसी का त्रिभुज वाला पूछेगा, ऐसा क्या है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो ये भी है, समबाहु त्रिभुज वाला। तो समबाहु त्रिभुज में भैया एक डायरेक्शन ये आएगी, एक ये आएगी, तो यहाँ कोण हर जगह पे कितने अंश का बनना है, 60-60। कर लोगे, बोलो। चलिए ठीक। अब लास्ट इसमें एक और, ये सबसे इंपॉर्टेंट निगमन रहेगा इस चैप्टर का। अगर सबसे इंपॉर्टेंट निगमन पूछा जाए, अगर आया तो, अब ये नहीं कि परीक्षा में आया इसको आना, वैद्युत द्विध्रुव बलागुण, वैद्युत द्विध्रुव बला निगमन है भैया इस चैप्टर का। अगर याद करो तो चौथा निगमन है भाई, 3 उधर का है, चौथा एक है, बस बात खत्म। 4 तो याद कर लो। याद करने का मतलब दिमाग बैठा लो, याद करने का मतलब नहीं का कबूतर खा कर को। अब देखिए इसमें तुम्हें क्या करना है, ए भैया पहले मानोगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, ए और बी है जो बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। अब भैया इन दोनों को मिला के ऐसा थोड़ा सा एक संरचना बना लो, इसको क्या लिखो सी। इनके बीच की दूरी कितनी रहती है 2l, इनके बीच की दूरी 2l, हर जगह पे 2l माने। अब देखिए इधर अगर हम वियोजन करें तो थीटा के साथ जब भी वियोजन किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है कास, और थीटा विपरीत जब करते हैं तो साइन। तो बताइए ये नीचे जो ये वैल्यू दिखाई गई है, ये भैया इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके सी तक कितना आ जाएगा 2l कास थीटा, और इधर यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब ये कास थीटा की हमें जरूरत नहीं पड़ती तो लिखते नहीं, कास इसकी बस जरूरत है। अब बल आगुणा पूछा है तो बल बलागुण जब भी पूछे तो बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत। तो बताइए बल का सूत्र क्या होता है, वैद्युत बल। तो एक सूत्र याद कराए थे ना, यफ बराबर कहाँ गया, यफ ई बराबर यफ बटे क्यू, ई बराबर, तो यहाँ से यफ बराबर निकालो कितना आ जाएगा ई इंटू क्यू। तो यहाँ लिख लेना ई इंटू क्यू, और यहाँ लंबवत दूरी। तो बताइए ये तो आधार हो गया ना यार, तो लंबवत ये है, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2l साइन थीटा आ जाएगा। और गौर करिए इधर पे क्या है लिखा, लिखा ये निगमन है। इतना सा निगमन तुम लोग नहीं कर पाते, ई पी कास थीटा, ई पी। अच्छा बताइए इसका सदिश रूप लिखा जाए, साइन है, साइन थीटा, साइन है तो आया था ना, टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर सदिश रूप p का वेक्टर बराबर e का वेक्टर क्रॉस। बोलो यहाँ तक ठीक है। कितने निगमन 4, कौन कौन, वलय की अक्ष के अंदिश, अच्छी निरक्षी और वैद्युत द्विध्रुव बलागुण। बोलो भैया 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट समय हो गया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आज जो पढ़े हो थोड़ी देख लो, 1 मिनट। पहले पढ़े वैद्युत क्षेत्र, याद है किसी को, किसी आवेश के चारों ओर का जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बस 1 मिनट जल्दी जल्दी बोलते जाओ। दूसरा पढ़ा है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, याद है किसी को, वैद्युत बल रेखाएं। बोले किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश के अंदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण याद है। इसके बाद तीसरी बात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधा सूत्र दिमाग में रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटे। ये भैया इस साल का क्वेश्चन था, एक ये शायद पिछले साल का, उसमें ये पूछा था कि एक अल्फा कण से 2 एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ दूरी दिया था, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण का आवेश पता ही है, दूरी दी है, इसका सवाल आएगा, ये केवल सवाल है भैया, इसलिए सीट हल करो, फिर सवाल नहीं आएंगे तो इसमें सीट भी अभी हल कराएंगे तो वहां से पता चल जाएगा कैसे। इसके बाद बताइए चौथी हेडिंग में 3 निगमन, कौन कौन, वलय के अक्ष के अंदिश, अच्छी और ठीक है। अब ये 60 नोट्स में अलग से सब बनाओ, उधर पे बहु हेडिंग थी,
इसीलिए कह रहे हैं 60 नोट्स अलग से बनाओ। पांचवी हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का निगमन कितना है था? टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, कल